हेयर वी आर स्टार्टिंग विथ रिवर्स ऑफ इंडिया। इसका मैं बाइफर्केशन पहले बता दूं, देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रिवर्स ऑफ नदर्न इंडिया। थ्री मेजर रिवर्स हैं नदर्न इंडिया में, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। ठीक है, इसके बाद वी विल गो टू वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट यहाँ पे हम देखेंगे नर्मदा, तापी एंड राजस्थान के फ्यू रिवर्स। आफ्टर दैट वी विल गो टू ईस्ट कोस्ट एंड विल कवर फ्रॉम महानदी टिल कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड बीच में और भी रिवर्स आएंगे। ठीक है, इसके लास्ट में हम देखेंगे केरला के रिवर्स। ये चार सेक्शन में डिवाइडेड है कंप्लीट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडस से अभी हम शुरू करते हैं। सभी कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू ही होगा, सीएसई, सीएपीएफ, एनडीए एंड सीडीएस। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, क्या पूछा गया? विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, इनकी बात चल रही है, थ्री ऑफ देम poured into one of them, okay, which joins the Indus directly। ठीक है, बोल रहा है कि ये इंडस है और ये पांच रिवर हैं, इसमें से एक रिवर ज्वाइन करता है इंडस को डायरेक्टली, बाकी सारी रिवर उसी को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच जॉइंस द रिवर डायरेक्टली, इसकी बात चल रही है। चलो पहले इंडस देखते हैं कैसे है, क्या है, एंड देन विल कम बैक टू दिस। बहुत ही सिंपल है, ये मेरा इंडस है। ठीक है, इंडस के ये एक ओरिजिन पॉइंट, इन जनरल इंडस के दो ओरिजिन पॉइंट है, एक ग्लेशियर है और एक लेक है। जो भी ऑप्शन में आएगा उसको टिक मार देने का है। तो सबसे पहला पॉइंट है लेक मानसरोवर, मानसरोवर। एंड सेकेंड अगर कभी ग्लेशियर पूछा जाए तो बुखारचू ग्लेशियर, बुखारचू ग्लेशियर। ठीक है, इंडिया में इंडस घुसा है सबसे पहले नीचे, ये है आपका, अगर इस तरफ इंडस चल रहा है, सो दिस इज राइट बैंक, दिस इज लेफ्ट बैंक। जितने भी ट्रिब्यूटरीज मैंने उठाए ये सारे विकीपीडिया से हैं, बिकॉज विकीपीडिया की ही पैराग्राफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये रिवर का मैप है, देखो ये विकीपीडिया की सीधी कटिंग है। यही आपको रिवर्स पता होनी चाहिए, दैट्स इतना एग्जाम में लेके जाओगे काम बन जाए। सो दिस इज राइट बैंक, दिस इज लेफ्ट बैंक। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से, ऊपर जाएंगे। दिस इज जस्कार रिवर, जस्कार। एक और रिवर जाएगी, दिस इज सुरू रिवर। ठीक है, एक रिवर ऐसे लगती है, ये पाकिस्तान फ्रंट पे है, स्वान रिवर। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक और रिवर लगेगी, घाघर रिवर। ठीक है, घग्गर लगेगी आपकी गंगा में, घाघर लगती है यहाँ पे, ये बात बहुत ध्यान देना है। एक और रिवर यहाँ पे लगेगी, इसको बोलते हैं हम पंचनाद रिवर, पंचनाद। ठीक है, ये जो पंचनाद रिवर है, दिस इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स। देखो जी, सबसे पहले यहाँ पे सतलज लगेगा, सतलज पे ही यहाँ पे चिनाब लगेगा, चिनाब पे ऊपर झेलम लगेगा, नीचे रावी लगेगा, यहाँ पे ब्यास लगेगा। तो दिस इज सतलज, दिस इज ब्यास, दिस इज रावी, दिस इज चिनाब एंड दिस इज झेलम। ये बिल्कुल ध्यान देना है इन 5 रिवर्स पे आपको। ठीक है, एंड लास्ट में जाके ये सतलज यहाँ पे लगता है। तो ये आपके नीचे के रिवर्स हो गए। कितने रिवर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 रिवर पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, पॉज करना, इसको फिर से लिखना, तब जाके होगा। ये मैं दिखाता हूँ ऊपर क्या है, इसको ऐसे बना दिया मैंने। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 1 2 3, इधर से 4, पंचनाद, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नाम है। पॉज करो, इस 12 के 12 नाम को भरना। यहाँ देख लो पहले कैसे लिखा हुआ है सब। ठीक है, पॉज करके इसको खुद से लिखने की कोशिश करना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या पूछा गया? हाँ जी, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सच रिवर जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। अब देखो, आपको पता है चेनाब लास्ट में है, सतलज लास्ट में। जब एग्जाम में आप बैठे रहोगे तो एग्जैक्ट याद नहीं आएगा, ये हटेगा, ये हटेगा, कन्फ्यूजन चिनाब और सतलज में होगा। पहले भी मैंने काफ़ी बार बताया है, ए एंड डी में से चुनना हो, डी चुन देना। तो आंसर इसका सतलज ही है, सतलज पे ही ड्रेन होता है। दो चिनाब इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम, चिनाब कैरीज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ इंडस वाटर इन फ्रॉम दिस पंचनाद। सबसे बड़ा रिजर्वायर, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी चिनाब ही है, मगर सतलज लास्ट में जाता है। अब इसको एक फेयर मैप में देखते हैं। ये देखो कैसे है, देख रहा है? चिनाब, दिस इज चिनाब, दिस इज झेलम, ये चिनाब नहीं है, ये वाला रिवर पंचनाद होना चाहिए, इसको ठीक कर दूंगा मैं। दिस इज सतलज, दिस इज ब्यास, दिस इज जस्कार, दिस इज सुरू। देख पा रहे हो? तो जस्कार, सुरू,
स्वान, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, एक और रिवर है घाघर। अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी खत्म हुई है। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये हुआ खेल खत्म। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसी से। अब आप देखोगे 3 पॉइंट हैं। जब इंडस इंडिया में घुसती है उस पॉइंट को बोलते हैं देमचोक। जब इंडिया से निकलती है चीलर। एंड जब सतलज या चिनाब, ये दो रिवर पंचनाद को जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं मितान कोट। ये एक पॉइंट है। तो 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। आ जाओ फिर से वाइट बोर्ड पे। पॉइंट नंबर 1 जब इंडिया में घुसा, पॉइंट नंबर 2 जब बाहर निकला, एंड पॉइंट नंबर 3 जब पंचनाद बनता है यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज देमचोक, दिस पॉइंट इज चीलर एंड दिस पॉइंट इज मिथान कोट। तो ये 3 पॉइंट भी होंगे। ठीक है, फिर से पॉज करो और फिर से बनाओ इसको। ये लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नाम है। इसको फटाफट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तब आगे बढ़ना। मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। अब ये सारे रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट्स की बात चल रही है। आ जाओ जी, इसको भी देखते हैं। तो हमने देखा ये आपका चिनाब है, ये आपका सतलज है, ये आपका झेलम है, ये आपका रावी है, ये आपका ब्यास है। ठीक है, चिनाब, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, ये 5 रिवर हैं। अब इनके ओरिजिन पॉइंट्स की बात करते हैं। झेलम का ओरिजिन पॉइंट है वेरीनाग। वेरीनाग, नाग ने काट लिया, झेलना पड़ गया, दैट इज वेरीनाग। ठीक है, चिनाब का पॉइंट है चंद्रभागा। 2 स्ट्रीम्स है, वो 2 स्ट्रीम्स मिल के बनती हैं आपका चिनाब, चंद्र भागा। ठीक है, 12 लाचा पास के अपोजिट है ये, तो ये ध्यान रखना। ये भी आ सकता है 12 लाचा या बड़ा लाचा, कोई भी चलेगा, क्योंकि छोटा लाचा भी होता है कुछ लाचा। ठीक है, या फिर एक ग्लेशियर है इसके पास, बड़ा सिगरी, बड़ा सिगरी, छोटी सिगरी, ये सब आता है। तो चिनाब में तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चंद्रभागा रिवर से बन सकता है, 12 लाचा पास के पास से, एंड 12 सिगरी। ये और ये दोनों आ चुके हैं एग्जाम में। और रावी, रावी कहाँ से है? तो रावी रोहतांग पास से, रोहतांग। ठीक है, ब्यास कहाँ से? सेम कहानी, रोहतांग पास से है, रोहतांग। सतलज कहाँ से निकलता है? सतलज आता है आपका चाइना से। ठीक है, चाइना में एक लेक है रकस लेक, तो वहाँ से आपका सतलज आता है, लेक रकस। दिस इज नियर मानसरोवर। तो मानसरोवर से के आसपास से निकलेगा आपका सतलज भी, मानसरोवर के आसपास से आपका निकलता है इंडस भी, तो लेक रकस। ठीक है, ये किससे पास होता है? शिपकिला पास से पास होता है चिनाब, सतलज, शिपकिला पास। तो इस पे ध्यान देना है। 1 2 ओरिजिन पॉइंट, 3 ओरिजिन पॉइंट, 4 ओरिजिन पॉइंट। बिल्कुल पॉज करना है और फिर से लिखना है। इसको मैं साफ वाले मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, वेरीनाग, 12 लाचा, चंद्रभागा, 12 सिंगरी, बोथ ऑफ देम रोहतांग, रकस लेक, शिपकिला पास। पॉज करो और फिर से बनाओ। आ जाओ, क्या बताया? चिनाब, सतलज, ऊपर से क्या ज्वाइन करेगा? झेलम, रावी, ब्यास। 1 2 3 इन दोनों के कॉमन है, 4 नाम। फटाक से पॉज करके लिखने का है। चलिए, क्या है? वेरीनाग। ये क्या है भाई? चंद्रभागा स्लैश 12 सिंगरी या फिर 12 लाचा, 12 लाचा। तीसरा नंबर, 4th नंबर, लेक रकस, लेक रकस। ठीक है, डन हुआ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूँ, इतना हमने कर लिया। तो जो ये रिवर्स हैं इनके बीच का पोर्शन है, इसको द्वाब बोलते हैं। 1 2 3 4, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये ब्यास है मेरा, ये ब्यास है। ठीक है, तो ब्यास के नीचे का जो द्वाब है उसको बोलते हैं बिष्ट। रावी के जो नीचे का ब्यास ये द्वाब है इसको बोलते हैं बारी, रावी बारी। चिनाब के नीचे का है इसको बोलते हैं रचना, रचना। और जो झेलम के बीच में है, देखो इधर वेरीनाग है, तो झेलम के बीच का है छाछ, जे, झेलम जे, छाछ। तो ये 4 द्वाब भी होते हैं, इसको भी देखते हैं अभी। छाछ, रचना, रचना, बारी, बिस्ट। बी से तो बी याद रहेगा, रवि की बारी आ गई, ये याद रहेगा। रचना, 12 लाचा से याद रखना, रचना, लाचा, रचना। एंड छाछ इज फॉर झेलम, इनके नीचे है। इसको भी फिर से बना लो।
बारी बारी 4-5 बार बनाना होगा तभी याद रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दिस इज बिष्ट, दिस इज बारी, दिस इज रचना, दिस इज छाछ। खत्म। दिस इज वेरीनाग, दिस इज चंद्रभागा, बारा सिंगरी एंड बारा लाचा, रावी एंड ब्यास, रोहतांग, एंड दिस इज लेक रकस, शिपकिला पास। खत्म कहानी। ठीक है, पॉज करना है, बनाने का है, बार बार बनाने का। इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाओगे, इसलिए बना लो इसको। दिस इज इट। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या कहानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ब्यास ओरिजिनेट करता है रोहतांग पास, चिनाब ओरिजिनेट करता है बारालाचा या बारा सिंगरी या चंद्रभागा, ये सब हिमाचल में, रावी रोहतांग, सतलज लेक रकस, ये नहीं ओरिजिन है, हटा दो इसको। डी आंसर इसका। खत्म हो गई कहानी, इजी पीजी। 2009 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है? दुलहस्ती पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अब ये कंप्लीट टॉपिक है इंडस के ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, तो इसको हम देखते हैं अभी। यहाँ लिख दो इंडस, हमने रिवर्स देखे थे सबसे पहले, 1 मिनट। चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास एंड सतलज। ठीक बात है, ये 5 नाम देख लिए हमने। अब आ जाते हैं, चिनाब का एक्रोनिम है डॉक्टर एस बी। क्या है डॉक्टर एस बी का मतलब? डी का मतलब होता है दुलहस्ती। बहुत सारे डैम्स है, ये 4 याद रखने हैं, दैट्स इट। इतने ही एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आप इतने ही याद रखोगे। दुलहस्ती, राटले, सलाल एंड बगलीहार। बगलीहार ध्यान देना है, पॉज करना है, DRSB लिखना है। सी से चनाब है, डी से शुरू हो जाएगा, तो डॉक्टर DRSB चिनाब। रावी, रवि जो है TCS में काम करता है, तो थैनी डैम बाद में बताऊंगा क्या है कॉमा में। चमेरा एंड दिस इज सूली। झेलम अगेन श्रीनगर झेलम पे ये, इसमें बुलबुल बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है आपको झेलम में, तो तुलबुल। एंड उड़ी अटैक हुए थे यहीं पे, उड़ी। ब्यास, ब्यास में आपका एक डैम है, वो है पोंग डैम, पोंग। ठीक है। सतलज, सतलज में एक बहुत बड़ा डैम है भाखड़ा नंगल, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है। एक और डैम है भाखड़ा नंगल जैसे है वैसे ही लिखते हैं, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी। और एक और है कोल। ठीक है। इन सबके कुछ रिजर्वायर बहुत फेमस हैं। अगर थैनी डैम की बात करें तो रावी वॉज द रिवर इन विच बिकेम द बाउंड्री फॉर रंजीत सिंह पंजाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, किसी को हिस्ट्री याद हो, 1809 में, वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो इसका डैम का रिजर्वायर का नाम है रंजीत सागर। ठीक है, ये रिजर्वायर का नाम है। फिर आ जाओ पोंग डैम, पोंग डैम का रिजर्वायर का नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। भाखड़ा नंगल के रिजर्वायर का नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर। देखो ध्यान देना है इसको, अभी मैं अच्छे से दिखाऊंगा, पॉज करो, खुद से इसको लिखने की अवश्य कोशिश करना। 1 2 3। चलिए अब आगे देखते हैं। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 5। एंड ये जो डैम है ना भाखड़ा नंगल, दिस इज द लार्जेस्ट डैम, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब क्लियर है दिमाग में? आ जाओ अब देखते हैं जरा। डॉक्टर एस बी, दुलस्ती, राटले, सलाल, बगलिहाल, झेलम, तुलबुल, उड़ी, रवि, थैनी डैम या रंजीत सागर डैम या रंजीत सागर मतलब रिजर्वायर, चमेरा, सूली, पोंग, महाराणा प्रताप, भाखड़ा नंगल लार्जेस्ट डैम है, नाथपा झाकड़ी एंड कोल। अब ये हरीके बैराज है, देख रहे हो, तो हरीके बैराज यहाँ पे कहीं ऊपर से आता है आपका ब्यास, इधर से आता है सतलज, इनके कॉन्फ्लुएंस पे हरीके बैराज है। यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल शुरू होता है, तो हरीके बैराज, इंदिरा गांधी कैनाल, ब्यास, सतलज। इसका भी एक डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखो। रंजीत सागर दिख रहा है डैम या थैनी डैम, पोंग महाराणा प्रताप सागर, दिस इज भाखड़ा नंगल डैम, गोविंद सागर, देख पा रहे हो, ये 3 सागर, 1 2 3। और यहाँ पे देखोगे सतलज जा रहा है एंड यहाँ पे पोंग या फिर ब्यास आ रहा है, हरीके बैराज। तो ये 4 यहाँ पे हैं, बहुत ध्यान से देखना। 1 2 3 4, पॉज करो इसको देखो। तो आंसर इसका है दुलहस्ती की बात चल रही है ना, तो दुलहस्ती डॉक्टर SB सी चिनाब, तो दुलहस्ती इज ऑन चिनाब। खत्म कहानी। ब्यास में क्या है? ब्यास में पोंग है और हरीके बनता है आपका विथ सतलज। रावी में क्या है? TCS थैनी, चमेरा, सूली। सतलज में क्या है? भाखड़ा नंगल, नाथपा झाकड़ी एंड कोल
ऐसे याद होगा जब बार बार इसको पॉज करके लिखोगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। आप क्या पूछा है, रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ब्यास और चिनाब तो है, करेक्ट है। ब्यास एंड रावी ये भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है, सही बात है। ब्यास है, चिनाब है, रावी है, यमुना, यस। 1 2 3 4 5 ये सारे रिवर्स आपके हिमाचल प्रदेश से जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो ब्यास, रावी, सतलज, चिनाब एंड यमुना। इनफैक्ट यमुना का एक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स, वो उत्तराखंड एंड हिमाचल के बॉर्डर से निकलता है। तो ये सब रिवर यहाँ पे लिखा हुआ है, सब जरूर से रीड कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप क्या पूछा है, ग्लेशियर एंड रिवर ओरिजिन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनमें से आपने क्या क्या सुना होगा। सियाचिन से नुब्रा निकलता है, बिल्कुल निकलता है। जैसे नुब्रा का नाम आया, मुझे अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बतानी है आपको इंडस की। आ जाओ, लेफ्ट बैंक नहीं राइट बैंक। तो ये मैं आप फिर से इंडस बनाएंगे हम, इसको बीच में छोड़ा था हमने। क्या था यहाँ पे, जस्कार, सुरु, स्वान, घाघर, पंचनाद, सतलज, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, इतना तो हो गया। अब ऊपर से आते हैं। जब इंडिया के ऊपर से इंडस जाती है तो देखो यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लगेगा आपका शयोक रिवर, शहयोग रिवर। इसके इधर से लगेगा गिलगित, गिलगित बल्तिस्तान वाला, गिलगित, ठीक है। इसी के यहाँ पे लगेगा नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली लद्दाख वाला। और एक हुंजा रिवर इधर लगेगा, ये करके हुंजा है। पहले तो ये चार आपको ध्यान देने हैं, हुंजा, ठीक है। आ जाओ मैप में देखेंगे, इस पे फोकस करो, देख लो ये चार चीज़ों पे। इनफैक्ट ये सियाचिन जो है, नुब्रा निकलता है सियाचिन से, ना कि शयोक, गड़बड़ है इधर पे, ये यहाँ है। ये चार रिवर को ध्यान देना है, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा। सिंपल है, ये लाइन बांधनी है, श्योक, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, चार रिवर। पॉइंट बिल्कुल फिर से पॉज करो और फिर से बनाओ इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान के साइड, ये इधर से पाकिस्तान है, ये वाला पूरा पोर्शन। तो पाकिस्तान के साइड कौन कौन से रिवर है, इधर आएगी काबुल, ठीक है। काबुल पे एक रिवर लगती है कुनार, एक और रिवर लगती है स्वात, ठीक है। नीचे जाएंगे हम, एक रिवर है कूरम, और नीचे जाएंगे यहाँ पे एक रिवर है गोमल, और यहाँ से एक रिवर आएगी जोहोब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 रिवर। आ जाओ इसको हम यहाँ देखते हैं, सारे रिवर्स हैं यहाँ पे मेंशन। काबुल, काबुल पे कुनार, स्वात, कूरम, गोमल, जोब कोमल पे लगती है। तोची बीच में है तो चलो कोई नहीं, रख लो। पर 1 2 3 4 5 6 ये रिवर इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्कार देख लिया आपने, नीचे से लग रही है। सुरु देख लिया हमने, ऐसे लग रहा है। स्वान देख लिया हमने, ऐसे लग रहा है। पंचनाद देख लिया हमने, इधर है। यहाँ पे फिर ये सारे रिवर्स मिलते हैं। फिर घाघर देख लिया यहाँ पे। अब देखो श्योक, हुंजा, श्योक इधर है, गिलगित इधर है, इसके ऊपर हुंजा है, यहाँ पे नुब्रा है, गिलगित हो गया। स्वात, काबुल के ऊपर स्वात है, देन कुनार है, कुनार, काबुल, स्वात। कूरम नीचे है, गोमल एंड जोब, गोमल के ऊपर जोब। खत्म हो गई कहानी। आ जाओ, पॉज करो, इसको फिर से बहुत ध्यान से देखो। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 बनाना है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक बनाना है। ऐसे बनेगा ये। पॉज करो, देखो। चलो फिर से बनाएंगे हम। अब हम सारी रिवर्स बना देंगे। ये मेरा इंडस, पहले मुझे प्यारा भारत बनाने दो, ठीक है। अब मुझे ज़रा इंडस बनाने दो, अब पूरा इंडस खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे है ये। नीचे जस्कार, इधर सुरु, इधर स्वान, इधर घाघर, यहाँ पंचनाद, सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है। इसको थोड़ा मैं पीछे खींच देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लगेगा श्योक, ऊपर लगेगा नुब्रा, यहाँ लगेगा गिलगित, यहाँ लगेगा हुंजा। अब यहाँ आ जाओ, काबुल, काबुल के ऊपर लगेगा स्वात, यहाँ पे लगेगा कुनार, कूरम, गोमल, जोब। ऐसे लगते हैं ये रिवर्स, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट, एक ग्लेशियर है और एक लेक है। चलो पॉज करो इसको और फिर से बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 नेम है। फटाफट पॉज करके बनाओ और देखो कहाँ पे मिस हो रहा है। जहाँ मिस होगा वहाँ नोट्स में जाना है और देखना है क्या मिस किया है। अभी वीडियो पॉज कर देना, मैं 1 2 3 बोलूँगा, उसके बाद फिर वो मैं लिखना शुरू करूँगा। 1 2 3 चलिए अब मैं लिखता हूँ जरा।
ग्लेशियर क्या है? बोकारचू, बोकारचू। लेक क्या है? मानसरोवर। यहाँ आ जाओ। ये 3 नंबर क्या है? श्योक। 4 नंबर क्या है? नुब्रा। नुब्रा निकलता है आपके सियाचिन ग्लेशियर से। 5 नंबर क्या है जी? हुंजा। 6 नंबर क्या है? गिलगित। 7 नंबर क्या है? काबुल। इस बार न्यूज़ में है इसलिए करवा रहे हैं हम इसको। दिस इज 9th इज स्वात। दिस इज कुनार। दिस इज कूरम। दिस इज गोमल। दिस इज जोहोब। ठीक है, आगे आ जाओ। 13 नंबर घग्गर। दिस इज पंचनाद। अब यहाँ पे ये है सतलज। दिस इज चिनाब। दिस इज झेलम। दिस इज योर रावी। दिस इज योर ब्यास। खत्म हुई कहानी इतनी। अब आ जाओ। दिस इज सुआन। 20th नंबर पे है आपका सुरु। एंड दिस इज योर जस्कार। अब वो ये खत्म। देख पा रहे हो? अब इसमें 3 पॉइंट और हमने सीखे थे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, मैच पॉइंट। जो एंट्री पॉइंट है दिस इज देमचोक, यहाँ पे चीलर एंड यहाँ पे मेथान कोट। खत्म हो गई कहानी। आ गया मजा? इतना कुछ आपको देखना है इंडस में। पॉज करना, बारी बारी लिखोगे तभी याद होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ मैं ऐसे यहाँ पे बना दूंगा, ये आपके 3 पॉइंट। चलिए जी, अब क्या है, हमको क्या क्या पता है। सियाचिन का नुब्रा है, ये करेक्ट है। ठीक है, जेमू नहीं पता है, ये नहीं है। 12 सिंगी 12 लाचा, ये भी पता है आपको। 2 and 4 तो होगा आंसर में, तो हटा दो हटा दो हटा दो, ए हो गया। बाकी और कौन से ग्लेशियर्स हैं ये सब अभी 1 मिनट में देखते हैं। देखो जी ये 7 ग्लेशियर आपको पता होने चाहिए। देख लो, सियाचिन से निकलता है नुब्रा, 12 सिंगी या बड़ा सिंगी से निकलता है चिनाब, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपुंज ग्लेशियर से निकलता है यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगा आपका भागीरथी, सतोपंथ से निकलता है अलकनंदा। तो ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, यहाँ मिलेगा देवप्रयाग पे और यहाँ से बनेगा गंगा। गंगा में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ों को। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे सतोपंथ ग्लेशियर है। एक है मिलम ग्लेशियर, इससे निकलती है काली गंगा। दिस इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड, यही बॉर्डर डिस्प्यूट है। हम बोलते हैं कि काली गंगा हमारे लिए बॉर्डर रीजन है, नेपाल कुछ और बोलता है, तो ये डिस्प्यूट है। तो मिलम ग्लेशियर, काली गंगा। जेमू ग्लेशियर, तिस्ता, यहाँ से निकलता है। तो ये 7 ग्लेशियर के नाम आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल पॉज करके देखना है बहुत ध्यान से। ऊपर पे सियाचिन है, सियाचिन से निकलता है नुब्रा। फिर हिमाचल प्रदेश में 12 सिंगी है, यहाँ से निकलेगा आपका चिनाब। उत्तराखंड में यमुनोत्री है, गंगोत्री है, सतोपंथ है एंड मिलम है, यहाँ से निकलेगा यमुनोत्री से यमुना या बंदरपुंज, यमुनोत्री या बंदरपुंज। गंगोत्री से निकलेगा भागीरथी, सतोपंथ से निकलेगा अलकनंदा, मिलम से लिखेगा काली गंगा, और यहाँ पे है आपका जेमू, जहाँ से निकलेगा तिस्ता। 1 2 3 4 5 6 7, समझे? आप देखो जरा क्या है। मिलम ग्लेशियर तो मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी पे ही है आपका केदारनाथ। अगर किसी ने केदारनाथ मूवी देखी हो, सारा अली खान का नाम था मंदाकिनी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इससे निकलेगा काली गंगा या गोरी गंगा, कुछ भी चलेगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। जेमू से निकलेगा तिस्ता। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए ए। बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स क्विकली लुक इनटू द 2027 live batch course where we will cover entire syllabus of UPSC through PYQs. You can pause this video and see all the features of the course. The course fee is on monthly basis so that you will always have a flexibility of an exit option. Everything is covered in a planned and a structured manner, as you can see from this polity and geography Excel sheets. Similarly, every subject is broken down and completed in this format. If you wish to enroll in the course, you can text me on Telegram. Now again, next question. 2009 CSE का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी अभी काफ़ी न्यूज़ में है, पिछले साल भी न्यूज़ में थी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में क्वेश्चन आएगा, बट आई थिंक 2026 में फिर से आ सकता है क्वेश्चन। क्या पूछा गया? बगलिहार प्रोजेक्ट, देख रहे हो सेम नाम रिपीट होते हैं। हैड बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है जी, हमको क्या पता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में? देखो जी, 3 नदियाँ हैं इंडिया के पास। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, दिस इज रावी, ब्यास, सतलज। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया है इसमें, 100% कंट्रोल इंडिया के पास है इन नदियों का। फिर है आपका CGI, चिनाब, झेलम, इंडस। इसमें 80-20 है, 20% इज विद इंडिया, 80% इज विथ पाकिस्तान। वाटर 80% पाकिस्तान के यूटिलाइजेशन में है, 20% इंडिया के, विथ रिस्ट्रिक्शन कि इंडिया इसको नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए यूज़ करेगा। अगेन ये वर्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, वो कंजम्पटिव लिख देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉन कंजम्पटिव, इसका क्या मतलब है? स्टोर नहीं कर सकता है इंडिया,
सिंपली रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, डैम बनाया, पानी तेजी से गया, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इसको आगे आप स्टोर नहीं करोगे, तो नो स्टोरेज। इसी को अभी मोदी जी ने स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर, इस बारे में बात है। तो ये तो बेसिक क्रक्स है आईवीसी का, आपका इंडस वाटर ट्रीटी IWT का, ठीक है। क्या है बगलीहाल प्रोजेक्ट, बगलीहाल हमको क्या पता है, डॉक्टर SB, तो दिस इज बी इज दिस बगलीहाल यहाँ पे, तो बगलीहाल किस पे है, दिस इज दुलस्ती राटले, दिस इज योर सलाल, दिस इज बगलीहाल, चिनाब पे, चिनाब क्या शेयर करते हैं चिनाब, यस करते हैं, तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आएगा, आएगा, खत्म कहानी, ये तो सही है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटली बिल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट विथ लोन्स फ्रॉम जापान एंड वर्ल्ड बैंक, नहीं जी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करवाया था इस ट्रीटी को, वर्ल्ड बैंक और जापान की मदद से नहीं, यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ही बना दिया, एक दो पार्टनरशिप होगी, तो ये गड़बड़ है, ये करेक्ट है, आंसर इसका ए होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में, पहले आंसर देखते हैं ए, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आ जाओ इसको पहले समरी करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही सिंपल कहानी है, व्हेन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे साइन हुई है, किसने साइन किया है, रिवर का बाइफर्केशन कैसे है, ठीक है, व्हेन 1960, वेयर कराची में साइन हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने साइन किया, जवाहरलाल नेहरू और उस तरफ से आयूब खान, ठीक है, किसने ब्रोकर करवाया, एक मिनट, ब्रोकर कौन है इस ट्रीटी का, वर्ल्ड बैंक, रिवर कैसे बाइफर्केट हुए हैं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऑल इंडिया एंड CGI, यहाँ 80% पाकिस्तान 20% इंडिया, दिस इज ऑल इंडिया, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चलाएंगे, कोई भी स्टोरेज नहीं होगा, लिमिटेड इरिगेशन कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए जी अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ मैंने, हाँ 1960 जवाहरलाल नेहरू, आयूब खान, ईस्टर्न रिवर्स जो यहाँ पे इंडिया के पास है, वेस्टर्न रिवर्स दिस 80% ऑफ द टोटल वाटर पाकिस्तान एंड रेस्ट 20% इंडिया, क्या कर सकते हैं, लिमिटेड इरिगेशन, अनलिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज सच एज पावर जनरेशन एंड नेविगेशन, वेस्टर्न रिवर्स उनके पास है। ये है कहानी इंडस, पॉज करना, इसको जरूर से रीड करना, अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या पूछा गया EPFO में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, हमको क्या पता है चेनाब के बारे में भी देखा, ये चेनाब है, ये मेरा सतलज है, यहाँ झेलम लग रहा है, यहाँ रावी लग रहा है, यहाँ ब्यास लग रहा है, तो झेलम है रावी है, तो झेलम है रावी है, ब्यास नहीं है, ब्यास सतलज का है, सिंगार ये तो हमको पता ही नहीं है, सिंगार तो एक सिंगार होता है ऐसे 1 2, तो 1 and 3 होना चाहिए आंसर, C होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये सिंगार कहाँ से आया, ये हम खैर यमुना में पढ़ेंगे, यमुना की वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है संगार या सिंगार, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने फिर से सेम मैप है आपके पास, एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे घाघर, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट भी बना लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, खत्म, दैट्स इट, पॉज करना, इसको फिर से बनाना। नेक्स्ट क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर कवर्ड अंडर IBC, कौन सा रिवर नॉट IBC 1960, तो तिस्ता नहीं है, कि तिस्ता हमने कहाँ देखा है अभी, जेमू ग्लेशियर से तिस्ता निकलता है, ऐसे ये है तिस्ता निकलते हुए, जेमू ग्लेशियर ऊपर से, ग्लेशियर जेमू, ये अलग अलग और भी चीज़ें हैं उसके आसपास, ये भी हम देखेंगे, ठीक है, तो ये तिस्ता है। नेक्स्ट ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, C है, ठीक है जी। अब क्या है जी, देख रहे हो अब थोड़ा आसान हो रही चीज़ें, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स इन लेक मानसरोवर, कौन से 3 रिवर्स हैं, बहुत ही सही, सतलज, ये है लेक मानसरोवर, इसी के पास ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलता है, इसी के आसपास से देखोगे आप इंडस निकलेगा, दिस इज इंडस, इंडस निकल रहा है, एंड आपका सतलज यहाँ से होगा, इंडस कहीं ऐसे होगा, ये रहा इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सब लेक मानसरोवर के आसपास, कहाँ गए, इंडस, झेलम नहीं है, झेलम कहाँ है, वेरीनाग, सतलज, लेक रकस, सतलज रकस, दिस इज बंदरपुंज या यमुनोत्री ग्लेशियर, दिस इज अगेन लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर, झेलम, वेरीनाग, आंसर है C, ठीक है। आपको अगर याद हो रहा है वो कि कौन सी चीज़ें हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वेरीनाग, दिस इज बारालाचा या बारा सिंगरी / चंद्रभागा, दिस रोहतांग, दिस लेक रकस, इसके बीच में आता है छाछ, CHAG, इसके बीच में रचना, रावी, बारी, एंड दिस इज बिस्ट, तो बिल्कुल ध्यान देना इस पर, ये क्या चल रहा है, ठीक है, पॉज करना है, फिर से लिख देने का है, नोट्स में जाके देखने का है, बार बार करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्या पूछा गया है,
आ जाओ, सलाल अभी हमने देखा, देख रहे हो जो नाम बता रहा हूँ वही आ रहे हैं, वही आते ही हैं। डॉक्टर एस बी, ऐसे सलाल कहाँ है, चिनाब पे, तो बी का तो 4 है, इतना मुझे पता है, तो बी के 4 से आंसर होगा। ये हटा दो, ये हटा दो। अब देखते हैं टिहरी डैम, राणा प्रताप, मिथुन प्रोजेक्ट। तो अभी हमने देखा था एक यहाँ से निकलता है भागीरथी, यहाँ से आता है अलकनंदा, तो टिहरी डैम या भागीरथी पे है। एक और रिवर लगती है भागीरथी पे, भिलंगना, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे टिहरी है, तो भागीरथी टिहरी है। 2 हो गया। ये गंगा में हम काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे, तो 4-2 से आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, आंसर डी है इसका। ठीक है, चलो जी, अब बाकी डैम्स देखते हैं। अगेन ये बाद में भी आएगा, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। जो चंबल रिवर है ना, उसके ऊपर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ गांधी सागर है, इसके ऊपर यहाँ जवाहर सागर है, कोटा, आई थिंक जवाहर सागर के आसपास है, कोई कोटा से होगा तो कमेंट करना। जवाहर सागर, गांधी सागर, बीच में राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप। आपको राणा प्रताप और महाराणा प्रताप से कंफ्यूजन होगा। जो महाराणा प्रताप सागर है वो आपके पोंग डंग के आसपास है। अगेन नोट्स में जाना, देखना पोंग में क्या लिखा हुआ था, तो महाराणा प्रताप है वो। ठीक है, तो दिस इज योर चंबल 1। अब मैथुन क्या है, दामोदर रिवर पे मैथुन है। अगेन जब आएगा गंगा तो उसमें बताया जाएगा। ये यमुना का पार्ट है, यहीं बस लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए। गांधी, जवाहर, राणा प्रताप, ये देखो मैथुन डैम, दामोदर रिवर, इसका पार्ट है। इसके बारे में और भी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जो भी नोट्स में है इसको लेके जाओगे, काम बनेगा आपका। आगे आते हैं, ये क्या है, अगेन नेम्स का टॉपिक है, देखते हैं। वैदिक नेम्स एंड मॉडर्न नेम, बहुत ही सिंपल है, 2 ही चीज़ें याद रहती हैं। मैं पहले लिख देता हूँ, झेलम, फिर आपके नीचे चिनाब, फिर है उसके बाद रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलज। ठीक है, वैदिक नेम्स की हम बात कर रहे हैं। वैदिक नेम्स हमको देखने हैं, ग्रीक नेम्स देखने हैं, थोड़ा बहुत देखना है। वैदिक आपको याद रहना चाहिए, ग्रीक नहीं भी रहे तभी भी चलेगा। देखो झेलम इज वेरी नाग, ठीक है, तो यहाँ है वितिस्ता, नाग ने डस लिया, तिस्ता, वितिस्ता, ये ध्यान रहेगा आपको। रावी पुरुष है, क्योंकि रवि टीसीएस में नौकरी करता था, पुरुषनी, ये रावी है। ठीक है, सतलज अगेन एस से ही नाम है, सतलज है सुतुद्री, सुतुद्री। ब्यास, ब्यास इज विपासा, विपासा। चिनाब अस्किनी, अस्किनी। ये और ये आसानी से याद हो जाते हैं, इस पर फोकस करना, बाकी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद हो इनसे काम बनते हैं, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है, इंडस, इंडस का भी नाम एक अलग बता देता हूँ, ऐसे लिस्ट है। इंडस हरियन या सिंधु, वो तो बोलते ही हैं, ये एक अलग नाम है इंडस का। आ जाओ देखते हैं क्या है जी यहाँ से। अस्किनी, अस्किनी इज चिनाब 1। वितिस्ता, तिस्ता वेरी नाग 4। तिस्ता इज झेलम, ठीक है। पुरुषनी, पुरुषनी इज 3। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये नहीं भी पता हो, सिर्फ 4-3 पता हो, क्या उससे हो जाएगा? 4-3 पता होगा, हो जाएगा। दिस इज 1। और ये का दिशादवती चौथान, दिशादवती का चौथान है। तो दिशादवती क्या है? ये एक सीजनल रिवर है हरियाणा की। सरस्वती पुरानी जो रिवर है उसी के साथ साथ ये रिवर चलती थी, तो ये दिशादवती है। ठीक है, सीजनल रिवर, दैट्स इट, खत्म हुई कहानी। ये सब लिखा होगा, यहाँ पर मैं लिख दिया है ये पांचों। पॉज करना, इसको देखना। ठीक है, सरस्वती का भी पुराना नाम। अब इधर आ जाओ जरा, ये थोड़ा सा देख। सिंधु या हिरनयाई, दिस इज द इंडस का ही पुराना नाम है इंडिया में। हिंदू पर्शियन ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? इंडोस औस, ये दिया है ग्रीक्स ने। इसी से ये लैटिन या इंग्लिश में इंडस बना है। सिंधु सिंध इंडिया पाकिस्तान में यूज़ होता है। सेंगे सांगपो तिब्बतन, या सिंगी खम्बम, ये भी तिब्बतन। तो बहुत ध्यान से देखना, दीज नेम इज इंपॉर्टेंट, किसने दिया है इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉज करके इसको ज़रूर से देखना। ठीक है, अब आ जाओ जरा इसको देखते हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन ग्रीक। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। चिनाब का अस्किनी है, ठीक है, चिनाब इज अस्किनी, उसी तरीके का है एसीन्स, तो इस पर ध्यान देने का है। ठीक है, इसके बाद एक और अगर आपको ध्यान रखना हो तो सतलज का ध्यान रखना। सतलज का है जरादोस, सतलज एंड आपका चिनाब, ये दो आप ध्यान रखना। ठीक है, हेड्रस्पेस, इसी रिवर पे हराया था पोरस को आपके एलेक्जेंडर ने, तो अगर याद रख सकते हो तो उसको याद रखना, नहीं तो रहने देना। चिनाब एंड सतलज से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पॉज करना, इसको स्वयं से लिखने की कोशिश करना। अब आगे आते हैं, चलो ये क्या है? इंडस डॉल्फिन के बारे में पूछा है। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कौन सा इंडस रिवर है? ब्यास इंडस रिवर है, खत्म। फ्रेश वाटर डॉल्फिन है ये,
वर्ल्ड्स इंडेंजर्ड मोस्ट इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर डॉल्फिन है आपका इंडस रिवर पे, जो ब्यास पंजाब का स्टेट एनिमल भी है ये, ठीक है। तो ये इंडेंजर्ड है, ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में, पॉज करके इसको एक बार रीड करना है, इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 2023 CAPF का क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द ग्रेट नदर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये तो करेक्ट है, तीनों है ही। दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन अर्थ, करेक्ट है। 1 और 2 तो करेक्ट है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। बिटवीन यमुना एट दिल्ली and Bay of Bengal, nearly 1600 किलोमीटर अवे, there is a drop of only 200 मीटर in elevation। देखो only 200 मीटर, दो डेटा पॉइंट्स, 1 2 3 मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ, तो इसको मैं तो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे अगर मैं होता एग्जाम देता हुआ तो मैं सी टिक करता, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए है। अब देखो कैसे पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं चाहे आपको कितना भी पता हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। देखो कहाँ पे है, ये है डायग्राम आपके इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से 300 मीटर एलिवेशन की रेंज है ये, अबव सी लेवल। कहाँ पे है? इस वाले रीजन में, इस वाले कंप्लीट रीजन में। तो यहाँ है 0 से 300 के आसपास। तो यहाँ से क्वेश्चन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर से क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप कर देना, अगर कुछ और यूनिक आ गया तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि जाके ये रटो कि ये कितना पीक है, कितना नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सब कर पाना। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स के हम क्वेश्चन करेंगे तो इस पर मैं पीक की रेंज पे मैं फिर से आ जाऊँगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये 0 से 300 के आसपास का है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया, अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, सीडीएस 2025। क्या पूछा है? चिनाब रिवर के बारे में पूछा गया, ओके। सलाल चिनाब पे, यस चिनाब है, DRSP डॉक्टर एसपी, देख रहे हो चिनाब ही सबसे ज़्यादा अपेयर हो रहा है, इसलिए चिनाब इज़ इम्पोर्टेंट। सलाल इज़ देयर, बगलीहाल इज़ देयर, अलाल डैम के बारे में हमने कभी नहीं सुना है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इसका मुझे पता नहीं है, तो 66% तो करेक्ट है, तो मैं इसको करेक्ट ही मानता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। आगे जाते हैं। बगलीहाल हैज़ अ ग्रेटर हाइट देन सलाल, अगेन कंपेरेटिव है, इस पर शक आप करोगे, एक्सचेंज तो नहीं कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सलाल इज़ ऑपरेटेड बाई जम्मू एंड कश्मीर, सलाल इज़ ऑपरेटेड बाई जम्मू एंड कश्मीर एंड बगलीहाल इज़ ऑपरेटेड बाई NHPC। अगेन इसको भी एक्सचेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बहुत मुश्किल है, एक ही मुझे लगता है करेक्ट है, दैट इज़ ए, ये मेरे को ठीक लग रहा है। इनमें से एक गड़बड़ होगा, तो अगर मुझे वहाँ मारना होता, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रेगुलर सोर्सेज में नहीं है सब क्वेश्चन, तो मुझे अगर करना होता तो मैं ए मारता, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर है इसका, ये गलत होगा मेरे से, बी आंसर है इसका। वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये वाला जो डैम है ना, ऐसा डैम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब आ गया है तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। चिनाब के लिए बस आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा कोई और नाम आ गया वो गलत होगा नाम, ठीक है। ये एक्सचेंज है या नहीं ये देखना पड़ेगा हमको। क्या 1 गलत है ना, तो 2 3 है। अब क्या पूछा है? बगलीहाल डैम इज़ हायर, ओके जी, ठीक है। फिर क्या है? थर्ड इज़ इनकरेक्ट, तो ये तो बी नहीं होना चाहिए ना, थर्ड इज़ तो इनकरेक्ट। थर्ड अगर गया, थर्ड गया, अच्छा ओनली सी होना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, अब ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन है, एक ना एक तो गलत होगा ही। अब जो भी इसमें से गलत हो जाए दोनों कंपैरिजन में से, क्या किया वही किया है ना। सलाल डैम NTPC एंड बगलीहाल जम्मू एंड कश्मीर, सलाल NTPC बगलीहाल JNK, ये एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। जब देखो यहाँ पे ना एक और एलिमिनेशन टेक्निक सिखाता हूँ मैं, दोनों जगह कंपेरेटिव वाला एलिमिनेशन लग रहा है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन में। देयर आर हाई चांसेस कि बोथ आउट ऑफ दीज टू ओनली 1 इज़ करेक्ट एंड 1 इज़ रॉन्ग, दोनों एक साथ गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये चुनना था, 2 और 3 एक साथ नहीं होगा, 2 और 3 एक साथ नहीं होगा। 1 को मैं करेक्ट मानता ही हूँ, तो फिर भी मैं 1 और 2 मार ही दूंगा। मुश्किल था, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इसको सीधा याद कर लेना, ये नहीं है। बगलीहाल JNK, बगलीहाल हैज़ अ ग्रेटर हाइट दैन सलाल, सलाल इज़ फॉर NTPC, बगलीहाल JNK, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन, रिपीट, मुश्किल ऐसा होगा। नेक्स्ट क्या है? अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। क्या हमने पढ़ा है? यहाँ पे चिनाब है, यहाँ पे सतलज है, ऊपर से झेलम आएगा, नीचे रावी है, यहाँ पे ब्यास है, ठीक है। क्या है पहले ही चीज?
तो झेलम नंबर 1, 2 नंबर होगा, ये हटा दो, ये हटा दो। फिर चिनाब होगा 1 नंबर, हो गया ये। फिर रावी होगा, फिर सतलज होगा। ठीक है, डी होना चाहिए आंसर इसका, डी आंसर यहाँ है। फिर से पॉज करना और ये सब देखना, ये कौन से पॉइंट्स हैं, इतने सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, सब कुछ देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स अ कैनाल सिस्टम और भाखड़ा नंगल। कैनाल सिस्टम भाखड़ा नंगल हमने देखा, इधर से आएगा पोंग या ब्यास, पोंग नहीं ब्यास, एंड दिस इज सतलज, यहाँ पे बनेगा। तो ब्यास एंड सतलज, तो आंसर सतलज है। ये रहा हरिके बैराज, यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकलता है, ख़त्म कहानी। तो आना होना चाहिए सतलज, बी होना चाहिए इसका, बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ब्यास है, ये तावी, इसी तावी रिवर पे है, जम्मू है, तो ये ट्रिब्यूटरी नहीं है। आंसर इसका डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वितिस्ता किसको कहते हैं, अगेन एनडीए का क्वेश्चन है। वितिस्ता किसको कहते हैं, ये हमने आपको बताया है। झेलम, वेरीनाग ने डसा वितिस्ता, तो ये झेलम है। ठीक है, एक और मैंने बताया था कि पुरुषनी ऑफ रवि, तो झेलम और रावी याद कर लेना, उससे काम हो जाएगा। चेनाब का अस्किनी है, आपका सतलज का शुतरुद्दी है, एंड आपका एक और बच गया आई थिंक, झेलम, चेनाब, ब्यास का है बिपासा, ये ठीक है। ये भारतपुज, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था दैट वी विल एक्सक्लूसिवली सी केरला रिवर्स, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। पुनामी का अदर नेम है ये, ठीक है। जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप ये लेके चले जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आएंगे यहीं से घूम फिर के, ठीक है। तो ये होना ही है, तुंगभद्रा ये सब हम करेंगे। तीस्ता तीसरी बार आ गया है, जेमू ग्लेशियर, तीस्ता। नेक्स्ट अब क्या है जी, बगली है, देख लो सेम चीज़ें घूम घूम के आ रही हैं। बगली हाल, दुलस्ती, सलाल, अब तो याद हो जाएगा यार। कहाँ पे ये, सब कुछ चिनाब पे, ख़त्म होगी कहानी। बी, अगर तुम लोगों को याद हो फिर से मैं करवा देता हूँ। चिनाब, इसके बाद रावी, फिर है झेलम, ब्यास, सतलज, DRSB, TCS, तुलबुल, एंड दिस इज़ योर उड़ी। ब्यास इज पोंग, सतलज इज भाखड़ा नंगल, नाथपा झाकड़ी, कोल, इन दोनों के बीच में है एक हरिके, ऐसे है ये बिल्कुल ध्यान रखना है। थैनी डैम जो है इसका रिजर्वायर रंजीत है, रंजीत सागर। पोंग का है महाराणा प्रताप, भाखड़ा नंगल का गोविंद सागर, हाईएस्ट या मतलब बिगेस्ट, यही है लार्जेस्ट रिजर्वायर। सबसे वॉल्यूमिनस ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस क्या है इंडिया में, चिनाब है, वो ख़त्म होगी कहानी। अब क्या जी पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए का है। इंडस रिवर सिस्टम का सतलज, तिब्बत, हाँ, लाछे खम्बन, बिल्कुल सही बात है, लाछे खम्बन ही नाम है इसका, ठीक है। आगे नोट्स में सभी कुछ लिखा हुआ है, देखो लाछे खम्बन, यहाँ देखो ये एक साथ लिख दिया है। इंडस को सिंघी खम्बन बोलते हैं, सतलज को लाछे खम्बन। नोट्स को एग्जाम में लेके चले जाना, आपका पार हो जाएगा काम, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, ये तो करेक्ट है। सतलज इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट एंड एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या होते हैं, बिफोर अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, जब हिमालय नहीं बना था उससे पहले से ही रिवर है, अभी तक वो रिवर है। तो लैंड अपलिफ्ट हो रहा था, रिवर नीचे अंडर कटिंग कर रहा था, इसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। नोट्स में जाना, इसको पॉज करना और इसको रीड करना, क्या लिखा हुआ है। इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, गंगा, ये सारे एंटीसीडेंट रिवर के एग्जाम्पल हैं। बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड दे वर देयर एंड स्टिल दे आर देयर, ठीक है। देख रहा हूँ ये लैंड अब ऊपर हुआ, ये अभी भी चल रहा है, अंडर कटिंग करता जा रहा है, दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट रिवर। ये 4 एग्जाम्पल हैं उसके, करेक्ट है। झेलम इज द लार्जेस्ट, नहीं, अभी हमने देखा, अगेन PYQ रिपीट ही होना ही है और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। चिनाब इज द लार्जेस्ट, अभी देखा नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में 1 2 आंसर है, सी आंसर है, खत्म कहानी है, ठीक है। पॉज करना, इसको ज़रूर से रीड करना ही है सब। सतलज के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर ये सतलज है तो सतलज की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसे हमने सतलज बनाया था, रकस लेक। यहाँ से तो देखो ब्यास आता है, अब ब्यास से पीछे स्पीति भी यहीं लगेगा, स्पीति और सतलज के ही किनारे पे है आपका किन्नौर, और यहाँ पे ब्यास जब लगेगा आपका तो यहाँ बनेगा हरिके, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया जी, ठीक है जी, तो ये हो गया ख़त्म। इसको बारी बारी रिवाइज करना है, जो नोट्स मिले हैं उसको बार बार रिवाइज करना, आपका पार हो जाएगा। नेक्स्ट हम गंगा करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स क्विकली लुक इनटू द
2027 live batch course where we will cover entire syllabus of UPSC through PYQs. You can pause this video and see all the features of the course. The course fee is on monthly basis so that you will always have a flexibility of an exit option. Everything is covered in a planned and a structured manner, as you can see from this polity and geography Excel sheets. Similarly, every subject is broken down and completed in this format. If you wish to enroll in the course, you can text me on Telegram.